नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। तो अब कहीं ना कहीं हम बार बार कहते थे कि सारी चीजें सुधरेंगी। एक समय आएगा कि फिर से सब चीजें सुधरी हुई मिलने लगेंगी। वही हो रहा है। अब एग्जाम का फॉर्म आ रहा है और उसके कुछ ही दिन बाद आपको एग्जाम डेट पता चल जा रहा है कि हाँ भाई, इस दिन एग्जाम होने वाला है। अब हमको किस रफ्तार से तैयारी करना होगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब आपको लक्ष्य दिखाई देने लगता है तब उसको प्राप्त करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, कहीं ना कहीं जब लक्ष्य दिखाई ना दे तब। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हमको पता है कि 2 किलोमीटर दौड़ना है तो हमारा रफ्तार एक समझ में आ जाता है कि हमको किस रफ्तार से दौड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई कह दे कि हमको दौड़ते रहना है तो हम 1 किलोमीटर में भी थक सकते हैं। वही बात यहाँ पे है कि आपको एग्जाम डेट अगर पता चल जाता है कि 3 महीने बाद एग्जाम है या 4 महीने बाद एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाता है। एक प्रॉपर प्लान करके आप तैयारी कर पाते हो। अभी तक होता क्या था कि एक फॉर्म आ गया, फॉर्म डाल दिए, उस समय थोड़ा सा एक्साइटमेंट में सिलेबस वगैरह सब देख लिए, थोड़ा बहुत चेक कर लिए, कोर्स वगैरह खरीद लिए, उसके बाद सो जाता था इंसान। अब एग्जाम डेट आता था तो पता चलता था कि 15 दिन बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो यूपी पुलिस का फॉर्म अभी आया ही था, आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है और सारा चीज इसमें पता चल जाएगा कि टोटल फॉर्म कितना गिरा है, पिछला साल कट ऑफ क्या रहा था, उससे पीछे आपका कट ऑफ क्या रहा था, कंपटीशन कितना होने वाला है, कितने बच्चों पे आपके फाइट करना है। सारा चीज इस वीडियो में हम एक एक चीज क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इस मुस्कान का राज। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको इस तरह का जानकारी हो गया, प्रॉपर गाइडेंस हो गया मैथ का। आप देखेंगे कि इस पे इतने सारे लेक्चर अवेलेबल हैं कि आप पूरा तैयारी फ्री में मैथ का कर सकते हो और आगे भी आपको मैथ हम कराते रहेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम एग्जाम डेट का बात करें भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा होगी कब। कब बता दो एक बार। 8 9 10 जून को। मतलब कि अभी हमारे पास लगभग लगभग फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने हैं। इस 4 महीने में हम अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एक एक चीज की, बाकी तो इन सब पे आपको ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं लेंगे, एक एक चीज पे आएंगे। अब अगर हम बात करें यूपी पुलिस का, तो 2018 से सिनेरियो हम आपके सामने रखने वाले हैं कि 2018 में कितना सीट था, कितने फॉर्म भरे गए, कितना कट ऑफ रहा, इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितना आपको सेफ स्कोर टारगेट करके चलना होगा। एक एक चीज क्लियर होगा। जैसे इसमें 2018 में देखेंगे, 41,520 पदों पे भर्ती आई थी। उस समय फॉर्म जो था वो आपका 22 लाख गिरा था, मतलब एक सीट पे 53 बच्चे फाइट कर रहे थे। अगर कट ऑफ का बात करें तो उस समय डीबी के लिए 215 कट ऑफ गया था जनरल का, और फाइनल कट ऑफ 225 गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी का 204 डीबी के लिए था और 216 फाइनल कट ऑफ था। एससी का 172 था डीबी और 187 आपका फाइनल कट ऑफ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका तुरंत 2019 में भी आया फॉर्म। 2019 में जब सीट आया तो 49,568 पदों पे भर्ती आई। फॉर्म जो भरे गए वो 19 लाख भरे गए, ठीक है। और इसमें मात्र 39 बच्चों पे फाइट था। अब 39 बच्चों पे फाइट था तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम होगा। तो डीबी के लिए आपका 184 कट ऑफ गया, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ सिविक सिविल पुलिस और पीएससी दोनों का अलग अलग गया था। तो यहाँ पे 193 गया आपका, और इसके लिए 180 गया। उसके बाद ओबीसी का आपका 172 गया, इसके लिए 185 गया। तो इस तरह से 2019 का सिनेरियो था। आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा भर्ती आता है 2024 में। 2024 में भर्ती आता है और 60,000 सीटों पे भर्ती निकाली जाती है। इस समय फॉर्म जो था वो आपका 48 लाख भरा गया। अब 48 लाख का रीजन ये होता है कि जब गैप ज्यादा मिल जाता है ना, तो फिर फॉर्म ज्यादा लोग भरते हैं। यहाँ पे एक सीट पे फाइट जो था वो आपका 79 बच्चों पे एक सीट फाइट था। उस समय अगर फाइनल कट ऑफ का बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 2009 रहा, ओबीसी का आपका वो 216 रहा और जनरल का 225 रहा। वही 2018 वाला फाइनल कट ऑफ रहा। अब आगे बात करेंगे तो 2026 में हमारा जो आया हुआ है
वो आपका 32,679 पदों पे भर्ती आई हुई है। अगर हम फॉर्म का बात करें तो 88.85 मतलब लगभग लगभग 29 लाख फॉर्म आपके भरे गए हैं। एक सीट पे जो अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, एक सीट पे जो आप फाइट कर रहे हो वो 90 के आसपास फाइट कर रहे हैं। 90 बच्चा, 89 बच्चा एक सीट पे फाइट कर रहा है। निगेटिव मार्किंग आपका इस बार नहीं होने वाला है। और इस बार आपका फॉर्म ज्यादा भरने का रीजन ये हो गया है कि एज रिलैक्सेशन मिल गया, तो इसलिए थोड़ा सा फॉर्म ज्यादा गया है। अब यहाँ पे इस बार कट ऑफ पे असर पड़ेगा, कट ऑफ जो है उस पे असर पड़ेगा और इस बार कट ऑफ आपका ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा कट ऑफ? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2024 में भी भर्ती आई थी और फिर आपका 2025 26 में भी भर्ती आ गई। तो अब जो 2024 में तैयारी किए थे उसमें से बहुत सारे बच्चे इसमें बैठेंगे और वही कट ऑफ पे प्रभाव डालेगा रिपीटर का होना। जो रिपीट करेंगे, जो 2024 में फाइनल स्टेज पे थे, एक नंबर आधा नंबर से छट के बाहर हुए थे, और अगर वो लगातार तैयारी करते रहे होंगे कि नहीं 2025 में भर्ती आएगी फिर से हम तैयारी कर लें, तो कहीं ना कहीं वो स्कोर को लेकर के बूस्ट करेंगे। तो जब लगातार फॉर्म आता है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ता है, क्योंकि रिपीटर आ जाते हैं। जैसे ग्रुप डी वाला में है, ग्रुप डी भी इस बार कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन अगला बार जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है उसमें कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि रिपीटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर इस बार का हम कट ऑफ का बात करें तो लगभग लगभग आपको डीबी के लिए कट ऑफ 225 के आसपास लेके चलना पड़ेगा। 225 प्लस, सॉरी 2024 का कट ऑफ 2025.76 था। इस बार जो आपका कट ऑफ 2035 के आसपास आपको नंबर लेके चलना पड़ेगा। फाइनल अगर बात करें तो 2240 के आसपास आपको लेके चलना पड़ेगा। मतलब अगर आप बात करें जनरल से तो जो आपका सेफ स्कोर होगा वो 245 के आसपास आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर 245 के आसपास आप स्कोर करके आते हैं तो आप सेफ रहेंगे और आसानी से फिजिकल का तैयारी करेंगे और मेरिट से बाहर होने का कोई चांस नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ओबीसी का बात करें तो 2024 में 216 रहा था, लेकिन इस बार कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि रिपीटर इसमें रहेंगे, क्योंकि एज रिलैक्सेशन भी मिल चुका है। तो 216 है, 225 इस बार 235 प्लस आपको लेके चलना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 209 2024 में था, इस बार 2025 के आसपास मतलब 228-25 के आसपास अगर आप लेके चलते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। एससी एसटी उसी प्रकार से, अगर एससी का बात कर ले तो 210-15 के आसपास, और एसटी का बात कर ले तो 190 के आसपास आपको स्कोर करना होगा। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको 4 महीने का टाइम मिला हुआ है। 4 महीने का टाइम मिला हुआ है। अब 4 महीने में 120 दिन होता है। अब इस 120 दिन का प्लानिंग आपको एक बेहतरीन ढंग से करके रखना पड़ेगा कि इस 120 दिन में मान के चलिए कि हम कितने दिन छुट्टी मनाएंगे। अगर मान लेते हैं कि 10 दिन हम वैसा निकाल दें कि जिसका कुछ नहीं आता पता होता है कब डिस्टर्ब हो जाए, तो 10-15 दिन तो वैसा ही निकल ही जाएगा, कितना भी अगर हम सीरियस रहते हैं तो। फिर भी अगर 100 से 110 दिन अगर हमारे पास हैं तो कितने दिन में हमको सिलेबस को कंप्लीट कर लेना होगा? मान के चलिए कि लगभग लगभग आपको 75 से 80 के आसपास दिन रखना पड़ेगा सिलेबस के लिए। इसमें सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए, 80 दिन में टारगेट कीजिए कि सिलेबस खत्म कर लेंगे। अगर आपका सिलेबस खत्म है तो आप टारगेट कीजिए कि 1 से 1.5 महीने में हम रिवाइज कर लेंगे। और अगर खत्म नहीं है तो 80 दिन काफी है सिलेबस खत्म करने के लिए। 80 दिन टारगेट रखिए, टॉपिक वाइज लिख लीजिए। मैथ में ये टॉपिक आ रहा है, उसके सामने लिख दीजिए किस डेट से किस डेट को इसको समाप्त करेंगे। एक मंथली, एक 110 दिन का, और एक मंथली और एक वीकली प्लान करके अगर आप चलते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। आप जरूर मेरिट में सेलेक्ट होगे और मेरिट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा और हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू।